11 साल लगातार केजरीवाल सरकार पर विश्वास दिलाने के बाद एक बार फिर से देखिए देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसका अभी तक देखिए चुनाव आयोग की तरफ से कोई अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर सभी पार्टियों की बात करें, सभी पार्टी अपने अपने तरफ से जो है तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर जानने के लिए आज मैं आप पहुंची हूँ जनकपुरी विधानसभा में। जी हाँ, मैं हूँ संगीता झा और और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अभी यहाँ पर मेरे साथ कई ऐसे लोग मौजूद है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में, दिल्ली वासियों के दिल में कौन है। क्या बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस अपनी जगह बनाने की जो लगातार कोशिश कर रही है पिछले 3 बार से, इस बार फिर से हो सकता है कांग्रेस को कुछ फायदा मिले। क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस को भी 24% वोट मिले थे। तो फिलहाल अभी जानते हैं क्या लगता है कि दिल्ली के दिल में कौन है इस बार। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है जी। केजरीवाल है जी। क्या ये जो लुभावने वादे जो किए जा रहे हैं, क्या इसी वादों को लेकर केजरीवाल सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएंगी, सारे वादे पूरे तो कर ही रहे हैं। सारे वादे पूरे कर रहे हैं, सारे वादे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हो रहा है। गंदा पानी आज भी आ रहा है। रोड पे सीवर बह रहा है। निकलने के लिए सोचना पड़ता कि पैर कहाँ रखे। पानी गंदा रहा है। मोल लेने के लिए मोल लेकर पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं पीने को। और जिस टाइम कोरोना में पूरी दिल्ली तरफ थी तो केजरीवाल शीश महल बनाने में लगा हुआ था। इसके सारा मंत्रिमंडल जेल में, तिहाड़ जेल में बनता। ये जेल से सरकार रहा। देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिसने देश से सरकार चलाई है, जेल से सरकार चलाई है। और जो कहता है मैं गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, झूठ बोलता है। 1 नंबर का झूठा और चोर किस्म का आदमी है। हमारी एंट्री गेट पे ना शराब का ठेका। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है हम अपने सारे वादे पूरे कर रहे हैं, और इधर आपके आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं केवल इतना जानता हूं कि दिल्ली को जिस हिसाब से 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी संभाल रहे हैं और जिस हिसाब से लोगों के काम हो रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जितने भी लोग हैं वो अपना विजन और अपना चेहरा बता दे। मेरे को और कुछ नहीं लेना देना। दिल्ली के लोगों के जो काम है वो कर रहे हैं, वो हो भी रहे हैं, वो चल भी रहे हैं। कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर कमियां बता भी रहे हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं, तो 70 में से 7-8 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के भी थे। उनकी विधानसभा में कितना काम हो रहा है वही हमारे को गिना दे, हम छोड़ देंगे। आप बताइए, कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, आपके भी विधायक हैं काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। 22 राज्यों में हम आयुष्मान योजना लागू हुई है। केवल दिल्ली में केजरीवाल ने जो बुजुर्गों को है ना वो उसका हक नहीं मिलने दिया। उसके बाद हम 80 करोड़ जनता को हम फ्री राशन दे रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो फ्री की बात हो गई, जान लेते हैं महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो इन्हीं की कार्यकर्ता, इन्हीं की मंत्री स्वाति मालीवाल जी का हाल देख लीजिए। जो हुआ था, आप इसको सुरक्षा कहते हैं? जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ तो वो आप चाहते हैं कि हर महिला के साथ हो, तो सुरक्षा के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है। सुरक्षा पर बात हो तो फिर पुलिस इनके पास, ठीक है। स्वाति मालीवाल जी की ये बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। अगर वो दिल्ली की जनता के हित रखती ना तो उन्हें आज इस्तीफा देके और ग्राउंड पे आके चुनाव लड़ लेना चाहिए। बीजेपी की कार्यकर्ता हैं स्वाति मालीवाल जी। मैम, इन्होंने ये बोला कि स्वाति मालीवाल जी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जब उन्हें चुन के अपने आप सरकार की तरफ से लेके आए थे। एक मिनट अब बोलने दीजिए अब आप सुनिए मेरी बात। स्वाति मालीवाल जी बीजेपी की कार्यकर्ता आज डिक्लेयर कर रहे हैं, जब उसको अपना विधायक बना करके बिठाया, जब वो कहाँ की थी, जब वो सांसद रह चुकी हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई थी। 1 मिनट, जब तमीज नहीं आई, जब तक 1 मिनट वो बदतमीज थी जब तक। मैं भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने 20 राज्यों में ये किया। अभी मैंने अभी एक ग्रुप में देखा है कि बीजेपी वाले भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बता दो किस राज्य में बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। फिलहाल महिला सुरक्षा की बात हो रही है। पुलिस तो मैडम इनके पास ही है ना। मैडम जी इतने बौखलाए हुए हैं ये कि हमारी जो 2100 की महिला सम्मान योजना है, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कैश बांट रहे हैं, कैश। अब ईडी कहाँ मर गई? अब ये सीबीआई और ये बीजेपी के जो तोता मैना है ये कहाँ गायब हो गए? ईडी और सीबीआई तोता मैना है क्या? ईडी और ये जो बात
करते हैं, जब पकड़ में कोई बात नहीं आती है तो ये तोता मैना कबूतर जो मर्जी उड़ाएं, लेकिन जमीन पर रह के देखें महिलाओं के साथ कितनी सच्चाई है। क्या ये खुलेआम ओपन करते हैं? आप पहले 1000 रुपए तो दो, 2100 तो जब दोगे किसके फंड से दे रहे हो? हमारे फंड से ही ब्यूरी का सेवा दे रहे हैं, ये गलत है। अरे रुको 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 रुको, शांति शांति। अरे एक मिनट, आप लोग ग्राउंड की बात करते हो, आप लोग ग्राउंड की बात करते हो। दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल की सरकार है, आपके 7 MP दिल्ली के अंदर में है, द्वारका से दावड़ी तक की रोड का आप हाल देखो। MP मैडम भी नहीं आई, उससे पहले आपके MP साहब भी नहीं आए, तो बताओ किस हिसाब से आपके ग्राउंड के काम यहाँ पर हो रहे हैं? DDA का एक काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप मेरे को दिखा दो, आप मेरे को दिखा दो DDA कहाँ काम कर रही है? वो रोड किसने बनाई? उस रोड पे गड्ढे रहे, दिल्ली सरकार की PW डिपार्टमेंट ने वो गड्ढे भरे, आपकी DDA कहाँ पर थी? उस रोड को क्यों नहीं बनाया? मेरा सवाल था महिला सुरक्षा को लेकर। एक मिनट, मेरा सवाल था महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जवाब दे दीजिए। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है देश में, दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? किसके अधीन आती है? भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार है। पुलिस का कूड़ा उठाएगी पंखा रोड का? नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं, महिला सम्मान के लिए, महिला सम्मान के लिए जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह जी को। महिलाओं को सुविधा मिल रही है हर चीज की, तो केजरीवाल के लिए ही बोलेगी ना। महिला सम्मान को लेकर कह रहे थे कि महिला सम्मान दिया, देखिए, महिलाओं को महिला सम्मान की बात एक बारी भाई साहब सुन तो लीजिए। महिला सम्मान की बात करते हैं। दिल्ली की संख्या है 2 करोड़, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, 80 लाख महिलाओं की है। 80 लाख को 2100 से जरा गुना कर लीजिए, इतना तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, कहाँ से दे देंगे? कहाँ से दे देंगे आप? ये तो बताइए। अगर आपने देना है, देखिए जब आप बोलते हैं बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अगर आप देना चाहते, अरे बोलने दीजिए। अगर आप हरियाणा में कैलकुलेशन लगाई थी 2100 रुपए देने के लिए कि कितने का बजट है, कितने का बजट नहीं है। महिला सम्मान, मैडम एक सेकंड। अरे मैडम, इनका ब्रिजभूषण का एक मिनट रुको। पंजाब में 3 साल से नहीं दिया। पंजाब में LG का जब पिछली बार, एक मिनट सुनिए, अगर बोलने का दम रखते सुनने का दम रखिए, बोलने का दम रखते सुनने का रखिए। कोई पैसा नहीं दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर हाँ, महिला को बोलने दीजिए ना। आप ये देखिए, पता लग रहा है महिलाओं का सम्मान। आप क्या 2100 रुपए देंगे? आप ये देखिए, जब पिछली बारी इन्होंने, एक मिनट भाई साहब, पिछली बारी ये बोला गया 11, हाँ कुत्ते छोड़ते हैं, बताइए, बोलने दीजिए। आप एक बात बताइए, पिछली बारी 1000 रुपए देने के लिए बात हुई, उसके बाद इनका जवाब था कि LG ने 1000 रुपए साइन नहीं किए। जब 1000 रुपए साइन नहीं किए तो 2100 रुपए साइन कर देगा। दूसरी बात, 2100 रुपए अगर आप देना चाहते हैं, अभी दीजिए ना, सरकार में तो आप बैठे, आपके पास बजट है, आप दीजिए ना। एक बात, क्या ऐसे नहीं? 17 महीने से मौलवियों को पैसा नहीं मिला। 17 महीनों से सम्मान योजना के जब दिल्ली में कैंप लगाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने अपनी महिलाओं को बेचकर 2100 रुपए का फोन भरवाया। एक मिनट, क्या लगता है कि 11 साल में दिल्ली लंदन बन गई? क्या लगता है कि 11 साल में जो दिल्ली है लंदन बन गई, या फिर क्या हुआ दिल्ली का? मैडम, दिल्ली में जितने सुधार आम आदमी पार्टी ने करे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी जिन्होंने इतिहास रचने का काम करा है। महिला बस सफ़र फ्री करा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे वादे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करे। की योजनाओं से ही आएगी क्या आम आदमी पार्टी? इसका पैसा अगर जनता को अरविंद केजरीवाल जी किसी माध्यम में दे रहे हैं तो बुरा क्या है? क्या बुरा है? दिल्ली क्या बन गई, लंदन बन गई? आपको दिख रही है? आप भी यहीं खड़ी हैं, पार्क के अंदर देख लीजिए, लंदन पेरिस। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पार्क के अंदर एक घास तक नहीं उगाई गई है, तो आप ये देख लीजिए, झाड़ू तक नहीं लग रहा है इसके अंदर। MCD भी इनका है, बाहर बोर्ड लगा है आई लव केजरीवाल, आई लव, ठीक है। तो आप जिसके बाहर बोर्ड लगा रहे हैं ना, कम से कम उसको तो सुधार लीजिए। तो बाहर कहाँ जाएंगे आप? मैं बताता हूँ 15 साल से जिस वार्ड में आप खड़े हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद जी
थे, दिखते भी नहीं थे क्या भाई साहब? दिखते थे क्या? दिखते थे? नहीं दिखते थे। ना झाड़ू लगती थी, ना कूड़ा उठता था। पहले 2 गाड़ियां होती थी, आज हर ब्लॉक में गाड़ियां जा रही हैं, कूड़ा उठ रहा है। एक मिनट, जिस पार्क की मैडम ये बात कर रही है ना, इस पार्क में आई लव जीवन पार्क, सम्मान देने का काम, सम्मान देने का जो काम है ना, वो प्रवीण कुमार जी ने दिलाया है। और मैडम यहाँ पे सुनिए, मैं बता, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक बात मुझे बोलनी है। आपने आग लगा दी तो मैं बोल रहा हूँ। आपने आई लव यू जीवन पार्क की बात करी ना, चुपचाप सुन लेना। मैंने आके प्रवीण जी से पूछ लिया, भाई आपने बोर्ड लगाया तो क्यों लगाया, इसका हमें क्या फायदा, आपको क्या फायदा? एक मिनट, बोलना नहीं। पब्लिक को क्या फायदा, क्यों लगाया, किस लिए लगवाया? मेरे से पूछा गया कहाँ रहते हो, अब जरा सुन लो। ये जो लाइटें लगाई ना फैंसी की, क्या जरूरत थी फैंसी लाइट की? हाई मास्क, उसके बाद में ये एक और लाइट, ये फैंसी लाइट जो लगी जेब में पैसा डालने के लगी है और किसी काम के लिए नहीं लगी। सुन लो, जांच भी करवाएंगे। जो लाइट का पर लाइट ना, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है। और सुनो और आई लव जीवन पार्क। एक मिनट आई लव जीवन पार्क लगने से आई लव नहीं होता, लव होता है जीवन पार्क का टॉयलेट ना तोड़ते। फ्री की योजना बंद होनी चाहिए, कोई योजना नहीं रहनी चाहिए। और जो फ्री की योजना मांगते हैं लगाओ, दोपहर को भी लगाओ। दिया जा रहा है, नाम ही मत लो। काम आप खुद देख लो ना, क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। बस ये नेताओं के वादे और इरादों में दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास ही नहीं कर सकते। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं वो। इतने सारी फ्री की योजनाएं ला रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। फ्री में दे रहे हैं, बिजली नहीं चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं है, नहीं है। महिलाएं सुरक्षित, हम रात को 10 बजे के बाद इस वाले रास्ते से नहीं जा सकते भाई, उधर से आना पड़ता है। सारे नशेड़ी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, बच्चों को नहीं खेलने भेज सकते शाम को, पता है? आगे देखो, हम इधर से नहीं निकलते, हम उधर से निकलते हैं। और अंकल लोग बैठे रहते हैं, पूछो, सारे जो स्मैकिया वगैरह सारे यहीं पे बैठे रहते हैं रात में। अगर दिल्ली में सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है काका? मैं कॉलोनी की बात करूंगा। यही केजरीवाल जो पार्टी है, हमारी 8 फुट लाइन ऊपर हुआ है पुल पे, और इनके पास गए कि भाई ये लाइन गलत उठवा रखी, पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा 4 दिन तक, तो कहते हैं कि मुझे जीवन पार्क से वोट नहीं मिली। आज कैसे वोट मांगने आ रहे हैं जीवन पार्क में? अब वोट कहाँ से आ जाएंगे जीवन पार्क के लिए, बताओ ना? पंखा रोड पर जाकर कूड़ा देख लो, कूड़े का ढेर साफ कर रहे थे, अब कौन सा साफ कर दिया? 4-5 गली है, सुबह के पानी की बोतल भरो इनमें, पता चल जाएगा पानी कैसा आ रहा जो है। भाई सुबह के टाइम आ जाए, मैं भरवाता हूँ पानी, मैं भरवाता हूँ पानी, मैं सुबह पानी भरवाता हूँ, भरो बोतल। अरे मैं भरवाता हूँ, आप आओ तो सही, मैं 10 घरों से पानी भरवाऊंगा आपको, जब पता चलेगा पानी कैसा आ रहा। सारे सीवर बंद, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? सारा ये एक टॉयलेट था बुजुर्गों के लिए, ये तुड़वा के डाल रखा, कौन सा काम कर रखा? आज से पहले बीजेपी का पार्षद है, अभी आज इस टाइम अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ पानी ठीक है, सब कुछ है। इनकी बौखलाहट है, ये सब बीजेपी की बौखलाहट है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये तो जनता है, जिनसे मैं अभी बात कर रही थी, वो जनता है। टॉयलेट की बात बता रही है, ये देखो, हम कार्यकर्ता नहीं है। जो जनकपुर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए हैं, इसकी कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये भी डाल देना। पूरी जनकपुर विधानसभा काम हुआ है, काम हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ। हाँ जी, हो रहे हैं जी। हाँ, चुनाव के टाइम में 21 रुपए नहीं जो हाँ आई हुई है, जो 21 रुपए के भरे गए फॉर्म है। पंजाब में भी तो 1000 रुपए दे रहे थे, पंजाब में 1000 रुपए दे रहे थे, पंजाब में दे रहे थे 1000 रुपए दे दिए, बिजली 300 यूनिट वापस ले ली उनकी। 2 साल जेल में रख लिया, किसी को 6 महीने रख लिया, बड़े बड़े नेताओं को
क्या था वो चार्जशीट दाखिल करके उनके खिलाफ सबूत दिखाकर क्यों नहीं जनता की आंखें खोली कि ये देखो ये भ्रष्टाचारी, ये इसके सबूत हम इसलिए इसे जेल में रख रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा कर उन्हें छोड़ा गया है कि आपके पास आपने इतने साल तक इसको जेल में नहीं रख सकते हैं, आप उसके मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत तो दिखाइए, कोर्ट में पेश कीजिए। आप अपने जिसकी लाठी उसी की बहस करके उसे जेल में जबरदस्ती रख रहे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। झारखंड के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे, क्या है इसकी सच्चाई? देखो ऐसा है, हम लोग हमारे भारत में क्या है कि संविधान से सब कुछ चलता है। अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट कभी भी उन्हें जमानत पे नहीं छोड़ता, बिल्कुल उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता। अगर कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा है तो कुछ ना कुछ मेरिट होगा। साथ में जब छोड़ा गया था तो जब तक ये जेल में थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा कब दिया? जब कोर्ट ने इनको जमानत दी। उसमें स्पेशल रिमार्क है, कोर्ट ऑर्डर आप पढ़िए, उसमें कि ये ना तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाएंगे ना ही चीफ मिनिस्टर की तरह से कोई भी काम करेंगे, तब इन्होंने छोड़ा। अगर ऐसा कुछ था, ये बिल्कुल निर्दोष है, तो कोर्ट ने ऐसा रिमार्क डाल के इनको जमानत। बोल रहे सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। सबूत नहीं होता तो कोर्ट इनको बाइज्जत बरी कर देती ना। बात फ़ायदा उठाने की नहीं है। ये लोग जब सत्ता में आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं ना तो गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा। ये सर्वविदित है कि इन्होंने बंगला भी बनाया है और ऐसे जनता के पैसे से बनाया। ये जो भी फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये अपने घर से तो दे नहीं रहे, ये हम लोगों का पैसा है, ये दूसरी तरफ जा रहा है। सत्ता वत्ता कुछ नहीं, 3 बार लात मार चुके हैं सत्ता को। पर अरविंद केजरीवाल वो सिपाही है जो IRS की ड्यूटी छोड़ के ना नंदनगरी की झुग्गियों में काम करता था। और अरविंद केजरीवाल वो सिपाही है जिसने हमारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बिजली का बिल, पानी का बिल, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत काम किया। मेरा सुदर्शन चैनल के माध्यम से भाजपा के एक कार्यकर्ता से एक ही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी का कार्य तो अभी भाजपा के जो अंकल जी है ना वो भी गिना रहे थे। 10 साल, मैं कह रहा हूँ 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 7 सांसद है उनके। एक काम बता दो भाजपा के कार्यकर्ता, अगर एक काम बता दे कि उन्होंने काम किया है। सर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ भी कोई बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए। आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन आपकी एज होगी 32 से 35 साल। सुनिए मेरी, नहीं सुनिए, आपने इससे पहले के हालात देखे हैं दिल्ली के अंदर? क्या किया आप लोगों ने शीला दीक्षित जी के साथ? ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं केजरीवाल ने पर्चे लहरा के, देखिए आपने वो। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, जैसे ही चुनाव आते हैं आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टियां हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जीतू कैमरा पर्सन के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली।